हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर एंड उनकी क्या वो इमोशनल होंगे, उनका करियर कैसा होगा, उनके बेसिक ट्रेट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है। एंड दिस इज़ अ पिका कार्ड रीडिंग गाइस। सो आपके सामने दो पाइल्स आएगी, आप उसे इंट्यूटिवली चूज़ करिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। एंड टाइम स्टैम्प ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप टैप करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है या आपको क्रिस्टल्स परचेज़ करने हैं, सो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। Hello, group number one. Welcome to your reading. Let's see what's coming up for you. If you are new on my channel, please don't forget to subscribe my channel. और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, या आपको क्रिस्टल परचेस करने हैं, या आपको रेकी हीलिंग चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आपसे जो भी रेजोनेट करता है प्लीज़ उसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स सी। और अगर आपकी कोई सजेशन है वीडियो के, सो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगी। ओके। हंटर। ओके, दोनों कार्ड्स आ चुके हैं, मैंने दोनों ले लूँगी। ठीक है। वाइज वन एंड एनिमल गार्डियन। ओके, लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स फ्रॉम अदर टाइप। लेट्स सी वहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर वन। देन मैं आपको प्रिडिक्शन करूँगी एंड हम और भी डिटेल्स देखेंगे अबाउट दिस पर्सन। ओके। द मेडिन। ओके। द शेप शिफ्टर and the one. Okay. ओके, सो ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड्स आए, द हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर, वाइस वन, एनिमल गार्डियन, द मेडियन, शेप शिफ्टर एंड द वर्ल्ड। ठीक है। सो यहाँ पे एक जो कॉमन मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, दैट दिस पर्सन will be very fearless, very wise person and very educated I would say। ठीक है। यहाँ पे वो आपके फ्यूचर स्पाउस की जो यहाँ पे पर्सनैलिटी, जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने ज़ील से अपने लाइफ में अचीवमेंट किया है। ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी सक्सेस देखी है वो कहीं ना कहीं अपने दम पे देखी है। सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन जो कहते हैं ना, उससे उन्होंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल किया है। ठीक है। दिस पर्सन सीम्स क्वाइट वाइज, वेरी नॉलेजेबल। और ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है। एक तरफ ब्रेक डाउन हुआ है, फिर ये अपनी लाइफ में फिर खड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। ग्रुप नंबर वन, यहाँ पे वो एनर्जी पिक हो रही है। ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, द हंटर, कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो लाइक इंस्टिंक्ट है, जो इनकी जो पर्सनालिटी है, इट्स लाइक वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी विजडम। ठीक है। इनकी नॉलेज वैसी दिख रही है, वेरी ऐसा दिख रहा है फियरलेस, कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाई दे रही है। वेरी करेजियस पर्सनैलिटी, स्ट्रेंथ दिख रही है इनके अंदर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ना, इन्होंने जिस तरह से ऑब्स्टिकल देखे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरह से उतार चढ़ाव देखे हैं, दिस पर्सन हैज़ बिकम द हंटर। हंटर इज़ लाइक कि ऑलवेज in a mode of chasing something, always to grab something, to achieve something। जो गोल प्लान किया है, जो टारगेट प्लान्स किए हैं, उसको बस हासिल करना है। एक जो इंस्टिंक्ट होता है ना, वो इनका वैसा ही है। वेरी करेजियस इनका इंस्टिंक्ट दिखाई दे रहा है, वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी डिटर्मिनेशन इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और ये अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इस टाइप की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। दिस पर्सन हैज़ अचीव्ड विथ आफ्टर लॉट ऑफ हर्डल्स। ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने देखा है, दैट्स वाई दिस पर्सन हैज़ बिकम लाइक दिस। ओके। बिकॉज यहाँ पे वाइज वन जो दिख रहा है, जो एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं आप लोग में मुझे एज गैप भी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ कह सकती हूँ ग्रुप नंबर वन यहाँ पे कि
इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत डार्कर साइड भी देखा हुआ है एंड उस चीज़ से निकल कर आना, उस चीज़ को फेस करना। और हो सकता है इनकी लाइफ में कभी एक टाइम ऐसा रहा होगा जहाँ पे ये कंप्लीटली अलोन थे, नोबडी सपोर्टेड दिस पर्सन। नाउ कहीं न कहीं जो उन्होंने अचीव किया है बिकॉज़ ऑफ देयर विज़डम, नॉलेज, इंस्टिंक्ट, जो करेज, स्ट्रेंथ, कैन यू सी? जो करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ जो जो इंस्टिंक्ट कहते हैं ना, वो जो उनका है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस दम पे इन्होंने अपने आप को इस काबिल बनाया है, इन्होंने अचीव किया है। एंड वेरी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? इनकी पर्सनैलिटी जो दिख रही है, वेरी मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है। एंड कहीं न कहीं हो सकता है इन्हें लॉन्ग हेयर रखना ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है? इवन मेल भी है, फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो, फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, तो इट सीम्स दैट कहीं न कहीं ये इन्हें लॉन्ग हेयर्स बहुत पसंद होंगे, ठीक है? एंड वेरी कॉन्फिडेंट। एंड इनके जो नेचर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दैट दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देयर लव्ड वन्स, देयर फीलिंग्स। और कहीं न कहीं इन्हें एक स्पेस पसंद होगी, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इन्हें अपनी एक स्पेस चाहिए होती है, ये चीज़ आप डेफ़िनेटली फ़ील करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं ये अपनी लाइफ़ में वैसे बन गए हैं, ठीक है? उनके एक्सपीरियंसेस की वजह से वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है? क्योंकि जब लाइफ़ में हम इतना कुछ फ़ेस करते हैं, तो कहीं न कहीं एक इनका स्पिरिचुअल जो साइड है, वो विद टाइम डेवलप हुआ है। इट्स नॉट कि वो बॉर्न ऐसे थे या वो बचपन से ऐसे रहे होंगे, नो। इट्स लाइक विद टाइम चीज़ें बदली हैं एंड कहीं न कहीं उनको स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पे मैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं कहूँगी, ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इट्स मोर लाइक स्पिरिचुअल, ठीक है? कहीं न कहीं खुद को समझना, अंदर से समझना, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, वेरी प्रोटेक्टिव। एंड स्पेशली जो जिनसे ये प्यार करते हैं, हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा करीब लोग नहीं होंगे, बड़े क्लोज वंस इनके बहुत कम लोग होंगे, तो उनको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना। इनके पास पेट्स होंगे, डेफिनेटली एनिमल लवर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से एनिमल्स के लिए सपोर्ट करना, एनजीओज वगैरह से कनेक्टेड रहना, कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हेल्प करते होंगे। मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो इंट्यूशन पावर है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आई कैन से। और लाइफ में कहीं ना कहीं ये खुद को मोटिवेट करने वाले, खुद के बिलीव, इंस्टिंक्ट पे बिलीव करके आगे बढ़ने वाले, उस पे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, अपने डिसीजन को एग्जीक्यूट करना, उस टाइप के यहाँ पे पर्सन दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी दिस रेवन? इट सीम्स दैट दिस पर्सन इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। खुद की चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं वो अपने दिल, लाइक इट्स लाइक कि वो अपना हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। जब आप इनसे मिले होंगे तो आपको ऐसा फील होगा दैट कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझसे ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहा है, या कोई चीज़ें हैं जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन बहुत हाइड रहते होंगे, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते होंगे, बहुत रिज़र्व रहते होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऐसे बन गए हैं। इन्होंने लाइफ में इतनी चीज़ें देखी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, करियर हो, एनीथिंग। ये उस दौरान, उस ऑब्स्टिकल से, उस एक्सपीरियंस से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर एक प्रोटेक्टिवनेस इनके अंदर आ चुकी है। एंड वन मोर थिंग, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो मेडेन आ रहा है, योर फ्यूचर स्पाउस विल हैव एन इनोसेंट एंड डीपली मैग्नेटिक ऑरा, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये बहुत ऐसा दिख रहा है कि लाइक इनका जिस तरह का ऑरा होगा, इनकी जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी, इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है? वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन सीम दैट इनको न्यू एक्सपीरियंसेस लर्न करना, एक्सप्लोर करना, नई जगह पे विजिट करना, हमेशा एक्सप्लोर माइंड, क्योंकि यहाँ पे हंटर एंड द मेडन यही कह रहा है कि इनका जो माइंड सेट होगा, इट्स लाइक कि एक्सप्लोर, लर्निंग न्यू थिंग्स। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, इन्हें लाइक हाइकिंग बहुत पसंद होगी, कुछ रिलेटेड मतलब होता है ना, जहाँ हम लाइक फॉरेस्ट जाना, जहाँ पे चैलेंजिंग चीज़ें हो, उन्हें ये बिल्कुल पसंद होगी, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। बट दिस डीप डाउन दिस पर्सन इज़ वेरी सेंशुअल, वेरी चार्मिंग, वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आई कैन सी। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन शेप शिफ्टर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन है कि ये बहुत एडजस्टिंग है, एडजस्टिंग एज एन लाइक ये जैसी सिचुएशन वैसा ढल जाना, चाहे वो किसी भी स्टेटस में हो अपनी लाइफ में, उस तरह से वो शो ऑफ नहीं करेंगे, अपनी मनी को शो ऑफ नहीं करेंगे। जैसे लोग वैसा कहते हैं, जैसे देश वैसा भेष, वो दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं अपने आप को चीज़ों के अकॉर्डिंग ढाल लेना। एंड कहीं न एडैप्टेबिलिटी, ठीक है? आई थिंक ये वर्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एडैप्टेबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होगी, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उसी के हिसाब से चीज़ों को ढल जाना, ठीक है?
अगर वो आपके साथ है, वो आपके साथ बिल्कुल आपकी तरह ढल जाएँगे। कहीं दूसरी जगह है या कोई ऐसी प्लेसेस पे है जहाँ पे उस प्लेसेस के अकॉर्डिंग कुछ रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे उनको अपनी पर्सनैलिटी वैसी शो करनी है, तो वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, ठीक है? तो इट्स लाइक कि चेंज, ठीक है? चीज़ों को समझना, एनवायरनमेंट को समझना, अपनी लाइफ़ को समझना और उसी तरह से वो ढल जाना, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस, उनके एज़ अ सेड की लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है इन्होंने, ठीक है? दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, सीन लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल इन हिज़ लाइफ़। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक तरीके से ये चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में हर फ़ेज़ देखा है, तो ही और शी नोज़ दैट हाउ टू अडॉप्ट द थिंग्स, हाउ टू चेंज द थिंग, कैसे एनवायरनमेंट के साथ ढलना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड एक चीज़ ये है कि कहीं न कहीं ये रिलेशनशिप में आपके लाइक दिस पर्सन विल बी लाइक पुटिंग एफर्ट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कहीं न कहीं एक तरीके से रिलेशनशिप में एक तरीके से फ्रेशनेस लाना, रिलेशनशिप में छोटी-छोटी जेस्चर्स करना, छोटी-छोटी चीज़ें करना जिससे आपको स्पेशल फ़ील कराया जाए, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 इस पर्सन की। वो कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप में काफ़ी डेडिकेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग आई कैन सी हियर। एंड कहीं न कहीं इनका दिल बहुत बड़ा है। एंड कहीं न कहीं एक होता है ना कि जब भी लोगों को लाइफ़ में एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अनकंडीशनली ये पर्सन अपनी लाइफ़ में लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? एंड जजमेंट नहीं होगा इस पर्सन के अंदर कि बहुत एक होता है ना कुछ लोगों की अपनी एक लिस्ट होती है, एक थॉट की लिस्ट होती है, ये पर्सन वैसे नहीं है। दिस पर्सन सीम्स वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी वाइज़, नॉन जजमेंटल पर्सनैलिटी यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है? दिस पर्सन इज़ अ हीलर एज़ वेल। आप जब भी हीलर नॉट एज़ एन लाइक कि कोई मोडालिटीज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक कि आप जब भी इनके साथ बैठे होंगे या इनके साथ जनरली कोई भी बैठता होगा या उनसे बात करता होगा, दिस पर्सन हील दैम, ठीक है? उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, उनको हील करना, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने विज़डम को यूज़ करके लोगों की मदद करना, इस पर्सन की वो नेचर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत मैच्योर, बहुत वाइज़ है। एंड दिस पर्सन सीम्स दैट ये बहुत सपोर्टिव होंगे, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, किसी भी तरीके से हो। दिस पर्सन विल एनकरेज यू, विल हेल्प यू, विल मोटिवेट यू इन एनी विच वेज़, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है। इवन दो रिलेशनशिप में भी दिस पर्सन विल पुट हिज़ और हर एफर्ट 100%, ओके? यानी कि अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1। तो ये चीज़ दिखाई दे रही, दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू। अपने लव्ड वंस के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होना, उनके लिए केयर करना, उनकी चीज़ों का ध्यान रखना, उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। ये पर्सन बहुत एम्बिशियस है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, पर्सन बहुत एम्बिशियस दिख रहे हैं। एंड ये चीज़ एक है यहाँ पे कि ये पर्सन कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इंट्रोवर्ट है, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक है दिखाई दे रही है। एंड इनको लाइक ड्रेसिंग करना बहुत पसंद होगा। एंड इनके लॉन्ग हेयर होंगे डेफ़िनिटली। इनका जो कलर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेयर मैं नहीं कहूँगी, बट इट्स लाइक ब्रिटिश एंड फेयर बट नॉट ओवरली, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड काफ़ी मैच्योर विज़डम। एंड लोगों को मैंने एज़ आई सेड ऑलरेडी बता दिया कि ये नॉट जजमेंटल पर्सन होंगे। हीलर मुझे यहाँ पे ये इस पर्सन की दिखाई दे रही, वेरी स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही, वेरी केयरिंग, मैच्योर, फन लविंग, वो चीज़ दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है इस पर्सन की कि ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? दिस पर्सन विल मेक श्योर दैट यू आर हैप्पी, दैट यू आर कंटेंट विद हिम और हर, ठीक है? एंड इनके अंदर एक फायर है कि एम्बिशियस पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। इनकी अपनी अपनी ड्रीम्स होंगे, ठीक है? इनकी अपनी एक डिज़ायर होगी, वो चीज़ लाइफ में पूरा करना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन विल मोटिवेट यू फॉर श्योर, आई कैन सी हियर। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी कमिटेड, जो बोल दिया उनके लिए इनके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो उन्होंने कह दिया वो करना ही करना है, ठीक है? एंड एक्सपेक्ट द सेम वेज, ओके? ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। इनका ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वेरी हैप्पीली खुशमिजाज पर्सन। एंड इनको ना बिल्कुल पेसिमिस्टिक माहौल बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है? कहीं न कहीं अ, इन्होंने ऐसा ऑलरेडी मैंने बता दिया, ओके, ओके, आई शुड नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्हें पेसिमिस्टिक माहौल बिल्कुल पसंद नहीं होगा, इन्हें वाइब्रेंट माहौल बहुत पसंद होगा, खुश रहना, एन्जॉय करना, हमेशा
ये पर्सन फ्री बैठने वाले पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेट मी टेल यू, दिस पर्सन अगर वो घर में भी होंगे तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, अपने आप को बिजी रखना, अपने आप को फालतू नहीं बैठने का उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। दिस पर्सन लाइक कॉन्स्टेंटली वर्किंग वर्किंग वर्किंग, कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता रहता है, ठीक है। ये शांत बैठने वाले पर्सन नहीं दिख रहे हैं ग्रुप नंबर वन। लेट मी टेल यू, दिस पर्सन हैज़ वेरी बिग डिज़ायर एम्बिशंस, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। हायरोफेंट, ओके। ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है, वेरी वाइज। कैन यू सी, ओ माय गॉड, कैन यू सी विजडम के नीचे ऑलरेडी एक विजडम आ गया। ये पर्सन बहुत हाईली एजुकेटेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन मतलब इन्होंने अपनी हायर एजुकेशंस की होगी, बहुत नॉमिनल एजुकेशंस मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। इट सीम्स दैट इन्होंने बहुत कुछ गेन किया है। ये पर्सन ना, मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक भंडार है ज्ञान का, ठीक है। आप जो भी जिस बारे में बात करोगे, जिस बारे में डिस्कस करोगे, आपको यहाँ से इनके पास से वो नॉलेज डेफिनेटली मिलेगी। एंड लेट मी टेल यू, ये पर्सन बहुत आपको खुश रखने वाले हैं ग्रुप नंबर वन। इट इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली कमिंग इन माई इंस्टिंक्ट की कहीं ना कहीं लाइक दिस पर्सन विल ट्राई हिज और हर बेस्ट। इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लव्ड वंस बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका स्पाउस का प्यार, उनकी डिज़ायर, उनकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस पर्सन विल मोटिवेट यू टू डू समथिंग इन योर लाइफ टू, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको इतना मोटिवेट करेंगे दैट लाइक टू क्रिएट गोल्स। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल्स बनाओ, आप भी कुछ करो, ठीक है। लाइक ये पर्सन ना आपको खुद बैठेंगे ना आपको बैठने देंगे, ठीक है, खाली। ये इस टाइप की पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वेरी स्पिरिचुअल, वेरी हाई इन नॉलेज, वेरी हेल्पिंग इन अदर्स। इनके पास जो भी जाएगा ना ग्रुप नंबर वन, ये उनकी मदद ज़रूर करेंगे, उनको गाइड ज़रूर करेंगे। पैसे एज एन नॉट लाइक हेल्प, इज़ नॉट लाइक ये पैसों से मदद, इज़ लाइक नॉलेज। इनके पास सब चीज़ का नॉलेज है, इनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये पर्सन एक तरीके से मैं आपको कह सकती हूँ बैंक है, ठीक है, नॉलेज का बैंक है ये पर्सन। एंड ये चीज़ है कि ये पर्सन बहुत मेच्योर है, और आप लोग का एज गैप भी ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर एज गैप भी ज़्यादा नहीं होगा तो पर ये अपने एक्सपीरियंसेस, अपने नॉलेज से बहुत मतलब बहुत मेच्योर है, ठीक है। सिक्स ऑफ कप्स, एनिमल लवर है ग्रुप नंबर वन। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, एंड सिक्स ऑफ कप से ये दिखाई दे रहा है इनके लिए हार्मनी, पीस वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस पर्सन विल ट्राई टू कीप यू हैप्पी एज मच एज पॉसिबल, ओके। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, वेरी केयरिंग, वेरी मेच्योर। अगेन समथिंग मुझे यहाँ पे ग्रुप नंबर वन आप लोग के लिए एक चीज़ फील हो रही है दैट ये पर्सन बहुत मेच्योर है, एंड ये आप लोग का एज गैप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आप जब इनसे लाइक मिलोगे, आप जब इनसे शादी होगी, मतलब लाइक आपकी जब भी शादी की बात चलेगी, यू विल नो दैट दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट, वेरी वेल स्टैब्लिश पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड इन्हें लॉन्ग हेयर रखना पसंद होगा, इन्हें शॉर्ट हेयर बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। ग्रुप नंबर वन यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, एंड वेरी स्पिरिचुअल एज वेल, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप भी किसी स्पिरिचुअल मोडालिटी से होंगे, या आप भी स्पिरिचुअल होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो खुद लाइक स्पिरिचुअल हो, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड हाइट भी इनकी काफ़ी लॉन्ग दिख रही है, हाइट लाइक अबाउ 5 फीट, 5'9", 5'10", ठीक है, 6 फीट, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर वन, ये पर्सन बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे। इनका जो टेम्परामेंट है वेरी काम कंपोज, चीज़ों का एनालाइज करके, चीज़ों को अच्छे से सोच के समझ के देन डिसीजन लेना, ठीक है। वेरी लाइक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं व्हेन इट्स कम टू डिसीजन और एनी अबाउट टेम्परामेंट और एनी लाइक अबाउट टेकिंग डिसीजन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही काम कंपोज्ड है, ठीक है। ये बहुत मेच्योर है, हर चीज़ को, डिसीजन को बहुत मेच्योरली सोच कर, उसके फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर, अपने नॉलेज को यूज़ करके, अपना एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके फिर ये अपने डिसीजन लेंगे। वेरी काम कंपोज, ठीक है। आपको ना इनके साथ कभी टेम्परामेंट का इशू नहीं आएगा ग्रुप नंबर वन, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है। एंड कैन यू सी दैट कहीं ना कहीं इनके पास डेफिनेटली एनिमल्स हैं। अगर आप कोई इंडिकेशन के लिए पाइल्स को सिलेक्ट किए हो, दिस पर्सन इज एनिमल लवर एंड दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज योर स्पाउस, ओके। ग्रुप नंबर वन यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। अपनी अपनी लव्ड वंस के लिए ना दिस पर्सन विल बी वेरी केयरिंग, ठीक है। और आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि दैट यू गाइज विल हैव एटलीस्ट 2 चाइल्ड, यहाँ पे वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर वन। मैजिशियन, ओके ओके, इनका कॉन्फिडेंस
ग्रुप नंबर वन, मैं इनके कॉन्फिडेंस की क्या ही बात करूँ, वेरी हाई इन कॉन्फिडेंस। यू नो वॉट, इस पर्सन को ना कहीं एक कहते हैं ना कि कुछ तो गॉड गिफ्टेड है इस पर्सन में, ठीक है। इनको ऊपर वाले ने इनको ना, इनका दिमाग, इनका माइंड, इनकी बुद्धि इनको गिफ्ट में मिली है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी हाईली इन कॉन्फिडेंट, वेरी हाईली विस्डम, ठीक है। दिस पर्सन नो हाउ, आप इनको छोटी से छोटी चीज़ दे दोगे ना लाइफ में, ही नोज और शी नोज हाउ टू क्रिएट आउट ऑफ थिंग, ठीक है। चीज़ों को फ्रूटफुल कैसे बनाना है, दिस पर्सन नोज इट। वेरी हाई इन डिसिप्लिन पर्सन, ठीक है। इन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद होगा, चीज़ों को एक रूटीन वे में फॉलो करना, क्योंकि इनके गोल्स हैं, इनके खुद के एम्बिशंस हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, लेकिन इनके अपने कुछ बिगर गोल्स हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत हाईली डिसिप्लिन मिलेंगे ये पर्सन। और इस चीज़ के लिए आपको हो सकता है इनके साथ मैच करना पड़े व्हेन इट्स कम टू डिसिप्लिन, ठीक है। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये जो भी चीज़ सोचते हैं ना, इनको पता है कि कैसे इसको अचीव करना है, ठीक है। जो सोचते हैं उन्हें वो मिल जाता है, द स्टार। मैंने कहा इनको कुछ तो गॉड गिफ्ट है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने ना बिगर गोल्स के लिए प्लान किया है आपकी फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है। पर एट द सेम टाइम वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल पर्सन, ठीक है। आप इनसे जब मिलोगे, जब आप इनको देखोगे, तो शायद आपको ऐसा फील होगा कि दैट लुक्स और कुछ बता रहे, लेकिन जब आप इनका ऑरा, जब आप इनसे बात करोगे, इनका कॉन्फिडेंस, इनका ऑरा जब देखोगे, तो यू विल सी दैट दिस पर्सन हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। ग्रुप नंबर वन, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी 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 डाउन टू अर्थ, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है। जितना हाई इन कॉन्फिडेंस, बट दिस पर्सन नो हिज और हर लिमिट कि मुझे कहाँ पे स्टॉप करना है। दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल ईगो, ठीक है। इनके अंदर ईगो नहीं मिलेगा आपको। very high in skill, this person has a psychic power, this person could be related to field any like tarot reading, psychic thing, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली इनको इंटरेस्ट होगा, या आइदर ये पर्सन कहीं ना कहीं लोगों को गाइड करते होंगे, दिस पर्सन कुड बी मेंटोर, और कहीं ना कहीं लाइक काउंसलर समथिंग, जहाँ पे ये लोगों को टीच कर सकते हैं। ऐसी फील्ड से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है ये नेटवर्क मार्केटिंग में हो, या मोटिवेशनल स्पीकर हो, जहाँ पे ये लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। जहाँ ये लोगों से एक ऑडियंस से कनेक्ट रहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एनी रिलेटेड टू सोशल मीडिया एज वेल, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दिस पर्सन सीम्स बिजनेसमैन, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन वर्किंग नहीं होंगे, जॉब नहीं होगी इनकी 9 to 5। दिस पर्सन सीम्स दैट आइदर ये इंडिपेंडेंट अपना कुछ काम कर रहे होंगे, या इनका खुद का बिजनेस होगा, ठीक है। और फाइनेंशियली दिस पर्सन इज़ वेरी वेल टू डू। This person seems that this person has a luxurious life, okay, this person has achieved already a lot of thing in his life, very lean personality। अगर आप इनके लुक्स देखेंगे, वेरी लीन, वेरी टॉल, ठीक है। वेरी फिट, जो कहते हैं ना कि मेस्कुलिन, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है मेस्कुलिन, मसल्स हो गए इनकी, ठीक है। इट्स नॉट, मतलब लीन में भी होता है कि लोग लाइक ओके नेचुरल, बट इनके कहीं ना कहीं कर्व्स होंगे, मेस्कुलिनिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यू नो वॉट, दिस पर्सन इज़ क्वाइट क्लेवर एज वेल। अपने इंस्टिंक्ट से, अपने विजडम से लोगों को जांचना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लोगों को पढ़ना बहुत अच्छे से आता है, लोगों के इंटेंशंस बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं इन्हें एक्सट्रोवर्ट नहीं कहूँगी कि हर किसी से बहुत जल्दी जेलअप हो जाते हैं। इट्स लाइक कि ये पर्सन बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, तो ये बहुत जल्दी मतलब किसी से बेवजह रिश्ते तो नहीं बनाते होंगे, ठीक है। जहाँ पे काम है, जहाँ पे उनको लिटरली फील होता है कि मेरी स्किल रिक्वायर्ड है, जहाँ पे मुझे लिटरली प्रेजेंट होना पड़ेगा, देन ही वहाँ पे वो अपना कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। बहुत जल्दी, आई वुड नॉट से दैट बहुत जल्दी किसी के साथ जेलअप हो जाते हैं, इट्स लाइक कि थोड़ा रिजर्व रहते हैं। बट अपनों के साथ, क्लोज वंस के साथ ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ओपन अप रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने जेस्चर्स को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, आपको गिफ्ट्स देना, आपको स्पेशल फील करवाना। ये पर्सन उस टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू कीप यू हैप्पी, ओके। एंड बहुत एम्बिशियस है ग्रुप नंबर वन। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको डेफिनेटली यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको इनके साथ बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा व्हेन इट्स कम टू एम्बिशंस, ठीक है। एंड दिस पर्सन विल ट्राई कि आप भी अपनी लाइफ में एम्बिशियस रहे, आप भी कुछ ना कुछ करते रहे, आप बिल्कुल भी खाली ना रहे, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड आपको ऑलरेडी मैंने जोडिक साइन बता दिए है कि ये जोडिक साइन मुझे यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं, सो यू कैन कनेक्ट। एंड आप उनसे, अगर आपकी किसी से बात चल रही है करेंटली, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है।
सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर वन। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी। या आपसे जो भी इस फाइल में रेजोनेट करता है, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको क्रिस्टल परचेज़ करने हैं या आपको मुझसे टैरो रीडिंग चाहिए है पर्सनली तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या डिटेल्स आ रही है। लेट्स सी। ओके, अर्थ मदर, ओके, वॉरियर, ओके, एंड ऑरिकल, ओके। लेट्स सी और दूसरे डेक से आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, मैं ये दोनों कंसिडर कर लेती हूँ। द हार्ट, ओके, एंड द शैडो, ओके। सो ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इस डेक में मुझे फेमिनिन एनर्जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है, ठीक है। अगर वो मेल भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका एक फेमिनिन इंसाइट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में एक फेमिनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस पर्सन सीम्स वेरी केयरिंग, क्योंकि अर्थ मदर आई है। वेरी केयरिंग टूवर्ड्स लव्ड वंस, ठीक है। कहीं ना कहीं नर्चर करना, सपोर्ट करना, मेंटली सपोर्ट करना, गाइड करना, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, किसी भी तरीके से अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना, ये इनका एक बेसिक मुझे यहाँ पे नेचर दिखाई दे रहा है। वेरी काम कंपोज, ठीक है। एंड कहीं न कहीं ये पर्सन मुझे साइकिक दिखाई दे रहे हैं, और को इट कुड बी अ हीलर, जहाँ पे किसी न किसी तरीके से किसी मोडालिटीज़ के थ्रू एनर्जी वर्क करते होंगे, जहाँ पे वो हील करते होंगे, ठीक है। मुझे उस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही। कहीं न कहीं ये हीलर है, इनको एक गॉड गिफ्ट है, इनके अंदर एक इनका जो विज़न है, इनकी जो एक तरीके से कहते हैं ना कि जो इनकी फोरसाइट है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनको कहीं न कहीं इंट्यूशंस बहुत अच्छे से हो जाती है। इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो डिसीज़न है, बहुत फ्यूचर को लेकर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कहीं न कहीं वो दूर की सोच रखने वाले पर्सन जो होते हैं, वो मुझे यहाँ पे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड वेरी लविंग सपोर्टेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड दिस पर्सन विल ट्राई कि हर तरीके से आपको भी सपोर्ट मिले। वेरी केयरिंग नर्चरिंग पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले दिखाई दे रहे हैं, जिनकी एक उनका बेसिक जो नेचर का जो कोर है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत पेशेंस है, ठीक है। बट वॉरियर एक एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है। दिस पर्सन सीम्स वेरी फियरलेस पर्सनैलिटी, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी बात को अपने लोगों के सामने रखना, इनको डरते नहीं है, ठीक है। ये अपनी बात को लोगों के सामने रखने में बिल्कुल डरते नहीं हैं, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लाइफ में किसी भी तरीके की सिचुएशन आ जाए, किसी भी तरीके के से चैलेंजेस आए, दिस पर्सन सीम्स वेरी ऑलवेज रेडी। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक लाइक होता है ना कि ये किसी भी सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में कभी भी घबराते नहीं होंगे, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही। फाइट फॉर द ट्रूथ, ये पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि सच सच के लिए लड़ने वाले हैं ये। कभी भी आपको किसी भी तरीके से शुगर कोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। इनको शुगर कोट बिल्कुल पसंद नहीं होगा। जो है इनके सामने वो क्लियर रखे, चाहे वो गलती हो, सच हो, किसी भी तरीके की बात हो, वो इनके सामने क्लियर होना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके लिए क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सच इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें झूठ बिल्कुल पसंद नहीं होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड वेरी जस्टिस लवर, चाहे वो अपने कितने भी क्लोज बने, लेकिन अगर वो गलत है तो उनका साथ वो कभी नहीं देंगे, ठीक है। एक तरीके से होता है ना कि लाइक योर फ्यूचर स्पाउस विल स्टैंड स्ट्रॉन्ग बाय योर साइड, ठीक है। दे विल इनकरेज यू, दे विल सपोर्ट यू। अगर इफ़ यू आर रॉन्ग स्टिल दिस पर्सन विल लाइक क्रिटिसाइज यू, आपको आपकी गलती आपके मुंह पे बताएंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अपने ओपिनियन को लेकर शुगर कोटेड पसंद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दिस पर्सन एज आई सेड, कहीं ना कहीं मुझे साइकिक दिखाई दे रहे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये सिचुएशन को बहुत अच्छे से जज करना जानते हैं। इनके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं एक होता है ना, इंसान को वो अपने अंतर मन से, इंट्यूशन से परख लेते हैं। इनके अंदर वो जजमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ठीक है। एंड ऐसा दिख रहा है कि कहीं भी
कुछ भी बोलने से पहले वो डरेंगे नहीं, कुछ भी एज़ एन लाइक जो सच है उसको बहुत ओपनली बोलना, ठीक है? ये उनकी एक नेचर में मुझे दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं ये पर्सन चाहेंगे कि आप भी इनका बहुत केयर करो, इन्हें लव करो, इनके लव बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए कहीं न कहीं फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस कम्स फर्स्ट फॉर दिस पर्सन, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इनके लिए कम्फर्ट इंपॉर्टेंट है। कम्फर्ट नॉट एज़ एन लाइक कि लग्ज़रियस, इट्स मोर लाइक कि अ, जो उनके साथ हो, उनका जो पार्टनर हो, वो बहुत खुश हो, इमोशनली उनको सपोर्ट करे, इमोशनली खुश रखे, पेसिमिस्टिक माहौल ना बनाए या किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। इनको ये चाहेंगे कि इनका आस-पास का एनवायरनमेंट बहुत शांत हो। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये कोई ऐसे प्लेसेस से बिलॉन्ग करते होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर से सराउंडेड होगा, जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, जहाँ पे पहाड़ होंगे, वहाँ पे ये पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं उस एरिया से ये बिलॉन्ग करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? या तो हो सकता है उनका फैमिली वहाँ पे रहता होगा जहाँ पे ये इस टाइप का लाइक फॉरेस्ट हो, जहाँ पे पहाड़ हो, जहाँ नेचर हो, वहाँ पे इनका कहीं न कहीं कनेक्टेड मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? एंड ये पर्सन जो है अपने ट्रेडिशनलिस्ट पर्सन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए इनकी फैमिली, रीति-रिवाज़, इनके रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनके कुछ लाइक होता है ना कि फैमिली ट्रेडिशंस होगा, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ओपन माइंडेड पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओपन माइंडेड लाइक वेरी वेरी ट्रेडिशनल पर्सन, ठीक है? वेरी इट्स नॉट लाइक कि बहुत अनकन्वेंशनल पर्सनैलिटी मैं नहीं कहूँगी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं इनके लिए पुरानी चीज़ें को फ़ॉलो करना, रीति-रिवाज़ों को फ़ॉलो करना, पुरानी चीज़ों के साथ, कस्टम रिवाज़ों के साथ चलना, वो चीज़ बहुत यहाँ पे इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है दैट पर्सन विल वांट कि आप वो चीज़ फ़ॉलो करें, इनके रीति-रिवाज़, इनके फैमिली ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करें, इन्हें सपोर्ट करें, उसका पार्ट बनें, ठीक है? एक होता है ना कि फैमिली के साथ रहे, फैमिली को साथ लेके चले, वो चीज़ यहाँ पे इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड वेरी काइंड कंपैशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। फैमिली को साथ लेकर चलना मुझे बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है ये पर्सन जो होंगे मतलब न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रहते होंगे, जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा इनका नेचर दिख रहा है कि ये हमेशा से फैमिली के सराउंडिंग में रहना, वो चीज़ यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये हमेशा फैमिली के सराउंडेड रहे, ठीक है? ये अकेले नहीं रहते होंगे, ठीक है? वेरी जेंटल, वेरी वेरी मतलब ये पर्सन की जो अपब्रिंगिंग मुझे दिखाई दे रही है, जो इनका लाइफ़स्टाइल मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी जेंटल, जहाँ पे हर चीज़ है, कम्फ़र्ट है और इन्हें अपने कम्फ़र्ट से ज़्यादा मतलब बाहर निकलना पसंद नहीं होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे एक चीज़ कह बता रही हूँ, ग्रुप नंबर 2 वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इनके लिए इमोशनल क्लैरिटी, इमोशनली ओपन अप होना, पीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड दिस पर्सन विल ट्राई कि आप वो एनवायरनमेंट, वो चीज़ मेंटेन करें और इनके लिए कहीं न कहीं हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं न कहीं अगर जिसके साथ इनका दिल नहीं मिलता है या एक कनेक्शन, एक वाइब नहीं होती ना, ये पर्सन उस ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करते होंगे या ऐसे लोगों के साथ हैंग अप नहीं करते होंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं इनके लिए ना इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चाहे वो फ्रेंड्स हो, जनरली कहीं भी अगर वो जॉब भी करते होंगे, वो वर्किंग भी होंगे, तो कहीं न कहीं एक तरीके से तो जब व्हेन इट्स कम टू क्रिएटिंग कनेक्शन और क्रिएटिंग सम रिलेशनशिप, तो इनके लिए इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कहीं न कहीं डीप कोर इनका इनके लिए वो वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरीके से जब ये आपकी लाइफ में आएँगे, तो कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म होगी, ठीक है? हो सकता है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से ये बिलॉन्ग करते हैं, आप वहाँ से वैसे ही रीति-रिवाज़, वैसे रिचुअल्स, वैसे कस्टम ट्रेडिशंस आप फॉलो नहीं करते होंगे। तो इनके साथ रह के ना आपको आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफ़ॉर्म होगी, आपकी लाइफ बहुत चेंज होगी, ठीक है? कुछ बड़े डिसीज़न्स आपको अपने इनके साथ आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे जो एक तरीके से तो यहाँ पे शैडो आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन के लिए ना आपका और आप उनके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ओपन अप होना बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? एक होता है ना डीप कोर थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर द ऑथेंटिक रिलेशनशिप, ठीक है? कहीं न कहीं एक होता है ना कि जब आप दिल से कनेक्शन बनाते हो, तो कहीं न कहीं ये चाहेंगे कि आप उनसे हर चीज़ एक्सप्रेस करें, चाहे वो अपने फ्लॉज़ हो, अपने स्ट्रेंथ हो, हर तरीके से आप इन्हें बताएँ, इनको सपोर्ट करें, इनके भी फ्लॉज़ एंड स्ट्रेंथ को आप एक्सेप्ट करें। तो एक तरीके से जब कहते हैं ना कि ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाना होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना होता है, तो इसके लिए ये चीज़ डेफ़िनिटली इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड यहाँ पे जो ओरेकल है, वेट फॉर द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो कहीं न कहीं एक होता है ना कि अ
कहीं न कहीं इम्पॉर्टेंट होता है इनके लिए कि कहीं न कहीं चीज़ों को बहुत डीपली एनालाइज़ करना, डीपली नोइंग द थिंग्स एंड व्हेन इट्स कम टू स्पेशल रिलेशनशिप, ये पर्सन की बेसिक ट्रेट्स ऐसा होगा कि ये पर्सन मतलब किसी भी चीज़ की इनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा इनके लिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रही है, ठीक है? इनके लिए हाइड एंड सीक बिल्कुल पसंद नहीं होगा इन्हें। दिस पर्सन वांट एवरीथिंग टू नो, इनको हर चीज़ डिटेल में चाहिए है एंड कहीं न कहीं आप इनसे कि कोई किसी भी तरीके की चीज़ें ना छुपाएँ, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे ग्रुप नंबर 2। तो आपको ना इनके साथ बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इनका नेचर बहुत डिफरेंट है, वेरी ट्रेडिशनल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मेल पर्सन मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वेरी वॉरियर पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, ऐसा है। एंड फीमेल मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, वेरी कम्फर्ट ज़ोन, उनकी एक लाइफ़स्टाइल रही है, उनकी एक ज़िंदगी रही है, वो उस ज़ोन से ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं और उनकी फैमिली, उनके आस-पास के लोगों ने उनको बहुत कम्फर्ट दिया है, उनको बहुत लव दिया है, तो वो डेफ़िनिटली चाहेंगे कि मेरा जो फ्यूचर स्पाउस हो वो मुझे वैसा ही कम्फर्ट दे, मुझे वैसा ही प्यार दे, मुझे कम्फर्ट ज़ोन से बाहर ना निकाले, मुझे हमेशा एक लव मिलता रहे। उनके लिए एक इमोशनल कनेक्शन, लव, नेचर, केयर, इट्स वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ओके? लेट मी टेल यू ग्रुप नंबर 2। वेरी मतलब आई वुड लाइक मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ, फ्रजाइल वर्ड को प्लीज़ डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन बहुत फ्रजाइल है, बहुत सॉफ्ट है, ठीक है? बहुत दिल से सोचने वाले, किसी पे भी ईज़िली ट्रस्ट कर लेना, मतलब किसी की भी हेल्प कर देना, कोई भी इनके पास आएगा वो बिल्कुल मना नहीं कर पाएँगे। तो वो चीज़ यहाँ पे एक जेंटल केयर, जेंटली चीज़ों को मतलब होता है ना बहुत इनोसेंसी से चीज़ों को कर जाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, वो चीज़ इस पर्सन की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 और आपके लिए क्या आ रहा है। टू ऑफ कप्स, देखिए मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि इनके लिए इमोशनल कंपैटिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड दैट इज़ अ गुड थिंग कि आप लोग की इमोशनल कंपैटिबिलिटी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आप भी वैसे ही होंगे जैसे इनका माइंडसेट है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनके लिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए थिंकिंग पैटर्न, रिचुअल्स, जो जो उनका जो लिस्ट है, जो उनका थिंकिंग है, जो उनका वे ऑफ लाइफ है, वो चाहेंगे उनका फ्यूचर स्पाउस वैसा ही हो, ठीक है? एंड लिटरली इनके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है? एंड आई वुड से दैट कहीं न कहीं ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर नहीं है, ठीक है? मैंने उनको बोला, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कहीं न कहीं एक अपने कम्फर्ट ज़ोन में रहना, क्योंकि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी बहुत अ, ऐसे फैमिली से बिलॉन्ग करते होंगे या उनका बैकग्राउंड ऐसा होगा जहाँ पे ऑलरेडी इनको बहुत कुछ मिला हुआ है, ठीक है? उन्हें लाइफ में इतना कुछ ज़रूरत नहीं रही है, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट्स कम टू रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ उनको वो सेफ्टी, सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है, इनका जो प्रोफ़ेशन होगा वो बिज़नेसमैन हो सकते हैं, बिज़नेस वुमन हो सकती है जो खुद का काम कर रही होंगी, वो चीज़ दिखाई दे रही है। वेरी वेल्दी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, वेरी वेल्दी, नॉट अ रिस्क टेकर आई वुड से, बट यहाँ पे एक तरीके से वेल्दी है जो उनके पेरेंट्स से मिला है। एंड दिस पर्सन विल बी प्रोवाइडर, ठीक है? विल ट्राई टू गिव यू बेस्ट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है? फाइनेंशियली यहाँ पे आपको सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी केयरफुल, आपकी छोटी छोटी चीज़ का, आपकी नीड्स का ध्यान रखेंगे, वेरी लॉयल फेथफुल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे इस पर्सन की मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एट द सेम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल भी दिखाई दे रहे हैं, डिपेंडेबल एज इन लाइक कि ये अपने पार्टनर से सेम चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर वो प्रोवाइडर है तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है? इट्स लाइक अ गिव एंड टेक। कैन यू सी? इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन, ठीक है? इनके लिए गिव एंड टेक, इक्वालिटी एंड कहीं न कहीं एक तरीके से कंपैटिबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सन। सो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होगी, ठीक है? देयर शुड बी लव, लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि दैट यू गाइज़ आर सीम्स वेरी पोटेंशियल सोलमेट, ठीक है? मुझे यहाँ पे वो सोलमेट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है एंड बैलेंस, हार्मनी, पीस इज़ देयर फॉर यू, फॉर दिस मैरिज, ओके? मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। अगर उनका प्रोफेशन देखा जाए तो बिज़नेस दिख रहा है और वेरी वेल्दी फैमिली से दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी इनकी फैमिली के साइड से इनको बहुत वेल्थ मिला है या उनका फैमिली बिजनेसमैन है, बिजनेस है, वो उसको कैरी आउट कर रहे हैं। और अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड, इनको घूमना बहुत पसंद होगा, लेट मी टेल यू, ट्रैवल ट्रैवल फ्रीक पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा।
बट यू नो व्हाट, इनको ट्रैवल भी ऐसा रहता है कि इनकी अपनी एक लिस्ट होगी, अपने एक नखरे होंगे जहाँ पे ये उसी को ही फॉलो करना पसंद करेंगे। उनकी एक पर्टिकुलर प्लेस होगी जहाँ पे ये जाना पसंद करेंगे। मतलब बहुत एक्सप्लोर माइंड तो नहीं कहूँगी, बट हाँ, अपनी कुछ प्लेसेस होगी, अपनी कुछ डिज़ायर होगी जहाँ पे ये पर्टिकुलर हमेशा ट्रैवल करना पसंद करेंगे, ठीक है? वो चीज़ मुझे यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है? अच्छा लगेगा इनको। बट ये ना, इनको कम्फर्ट बहुत पसंद है, ये अपने ही तरीके से जीवन को चलाना पसंद करते हैं, इनको अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन पे जीना पसंद है, ठीक है? ये चीज़ दिखाई दे रही है। बिल्कुल नई चीज़ों को जब एकदम से चैलेंजेस आते हैं या कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट आ जाए ना, तो इनके लिए थोड़ा-सा ना एक्सेप्ट करना बहुत टफ़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड पर्सन दिख रहा है, अकम्प्लिश्ड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सब कुछ है इनके पास, इनका बैकग्राउंड ही ऐसा है, इनके पास सब कुछ है, ठीक है? जजमेंट, फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? हायरोफेंट, ओके, अगेन वेरी ट्रेडिशनल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी मुझे ऑर्थोडॉक्स एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उनके खुद के नियम कायदे हैं जो जिसको वो फॉलो करते हैं, और न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है? जो उनके फैमिली रिचुअल्स हैं, उनके मदर फादर के, उनके फोर फादर्स के जो भी रिचुअल्स है उसे ही फॉलो करना है, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड एक चीज़ ये है, द जजमेंट से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिलीजियस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। उनकी कुछ ना कुछ कस्टम ट्रेडिशंस है जो वो उसी को ही फॉलो करते हैं। मैं आपको बार-बार ये चीज़, सेम चीज़ बार-बार, आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग, और मैं आपको बोले जा रही हूँ, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, मुझे आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो कहीं न कहीं आपको थोड़ा आपके कम्फर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको इनके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनके साथ, ग्रुप नंबर 2। मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके? बट व्हेन इट्स कम टू फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, वहाँ पे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके साथ, ठीक है, अगर देखा जाए तो। बट वेरी इमोशनल पर्सन है, ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। इमोशनली हमेशा इनके साइड से आपको वो अवेलेबिलिटी मिलेगी, इमोशनली सपोर्ट मिलेगा। एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी फन लविंग, और ये हमेशा फैमिली को साथ में लेकर चलने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे दिख रही है इनकी। एंड वेरी इमोशनल मैच्योरिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मैच्योर नहीं है, वेरी मैच्योर है। एंड बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तो मैं नहीं कह सकती ग्रुप नंबर 2 इनको कि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होंगे। इट्स लाइक कि इनके लिए रिलेशनशिप पहले आता है, ठीक है? इनके लिए रिश्ते पहले आते हैं, इनके लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अ गुड थिंग। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो फ्यूचर स्पाउस है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लव दे, मैं उनके लिए प्रायोरिटी रहना चाहिए, रिलेशनशिप पहले इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, हर तरीके से इमोशनल वे में चीज़ें इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए, तो येस इट इज़ दैट पर्सन, ठीक है? ये आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। एंड दिस पर्सन सीम्स वेरी लीन बॉडी, एंड मैस्कुलिनिटी भी इस पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है, पर ये थोड़े बल्की वाले मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? थोड़े से मेल होंगे तो थोड़े बल्की होंगे, फीचर्स काफ़ी शार्प होंगे। एंड फीमेल्स बड़ी जेंटल सी होगी, लीन बॉडी होगी, वेरी ब्यूटीफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लुक्स में। एंड यहाँ पे इनका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो काफ़ी ट्रेडिशनल वाइज होगा। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि लाइक शॉर्ट कपड़े पहनना या बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कपड़े पहनना, नो, इट्स लाइक इंडो वेस्टर्न और या ट्रेडिशनल कपड़े, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो ट्रेडिशनल वाली वाइब आ रही है। तो इस टाइप की यहाँ पे पता, सिंपली रहना, ठीक है? सूट पहनना, साड़ी पहनना, बड़ी सिंपली वे में रहना, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे जो फीमेल एनर्जी दिख रही है ना, इट्स लाइक कि इन्हें घर में रहना बहुत पसंद होगा। इन्हें ज़्यादा मतलब लाइक सोशल होना पसंद नहीं होगा, इन्हें ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद नहीं होगा। मतलब एक्सप्लोर लाइक बहुत ज़्यादा ओवर सोशल लोग होते हैं ना जो बाहर ही रहते हैं, वो नहीं होगा। जो होगा मतलब लाइक घर में ही पार्टी हो रही है, घर में ही गेट टुगेदर हो रहा है, घर में ही सारे फंक्शंस हो रहे हैं, घर में ही रहना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जी के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन जो मेल है वो काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि दैट ओके, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर माइंडेड तो नहीं दिख रहे हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि हाँ, काफ़ी हद तक वो सोशल होते होंगे बिकॉज़ ऑफ वर्क, बिकॉज़ ऑफ लाइक वर्क रिक्वायरमेंट, बिज़नेस, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं न कहीं ये पर्सन काफ़ी वाइज़ है, ठीक है? वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है ग्रुप नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस ना कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए इनके मदर, फादर की डिसीज़न मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उनके लिए कहीं न कहीं उनकी जो डिसीज़न होंगे वो कोई और लेता होगा, या उनके लिए कहीं न कहीं वो मैं एज़ आई सेड डिपेंडेबिलिटी, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि कहीं न कहीं ये अपने डिसीज़न हमेशा पूछ कर करने वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट डिसीज़न मेकर होंगे। इट्स लाइक कि ये हमेशा पूछते होंगे, हमेशा एडवाइस लेते होंगे, हमेशा उनके पास बिना एडवाइस के ये डिसीजंस नहीं लेते होंगे अपनी फैमिली के, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो मैंने कहा कि यार ये फैमिली पर्सन है, ये कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है, जॉइंट फैमिली दिख रही है। न्यूक्लियर फैमिली भी है, तो कहीं न कहीं इनके मदर फादर इनके साथ रहते होंगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ दिख रही है कि
इनके लिए उनके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो अपनी फैमिली को सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखेंगे, अपनी मदर फादर को इंपॉर्टेंट देंगे, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको खुश नहीं रखेंगे, अपने पार्टनर के लिए भी उतना डेडिकेटेड रहेंगे। बट हाँ, जो ट्रेडिशंस वाली बात बताई है, फैमिली रिचुअल्स बताया, फैमिली फैमिली फैमिली, वो चीज़ मुझे यहाँ पे इस फाइल के लिए बहुत ज़्यादा पिक हो रही है कि यहाँ पे वो थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, काफ़ी ट्रेडिशंस वाले दिखाई दे रहे हैं। उनकी एक लाइफ़ है, जो वो बचपन से वैसे जीते आए हैं और उससे ज़्यादा वो बाहर नहीं निकले हैं, तो वो आपको उनके साथ वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एक तरीके से जो कहते हैं ना कॉन्फॉर्मिटी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो उस चीज़ को फॉलो करना, उसी से रिलेटेड मतलब अपनी लाइफ को उसी तरीके से इनकी ढाल लेते हैं, ठीक है? रिलीजियस पर्सन काफ़ी दिख रहे हैं, हो सकता है ये पर्सन प्रिस्ट भी हो सकते हैं और या ऐसे पर्सन होंगे जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियस से रिलेटेड चीज़ें कर रहे होंगे, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल नहीं कहूँगी, रिलीजियस ज़्यादा कहूँगी, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। बट अगर ओवरऑल एनर्जी देखी जाए, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कंफर्ट है, लाइफ लव है, एक दूसरे का सपोर्ट है, हर तरीके से इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। वो आप हो, उनके पेरेंट्स हो, आसपास के लोग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आसपास के लोगों को खुश रखना, वो भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड अगर मैं ज़ोडिएक साइन आपको बताऊँ तो यहाँ पे मुझे ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं कैंसर, पाइसेस, ठीक है? मुझे ये बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहाँ पे एरीज़ की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।